हम आज का वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है बैलेंसिंग द स्क्रीन टाइम। और उससे पहले मैं आप सबका आज के वेबिनार में वेलकम करती हूँ। जो आज का वेबिनार है अगेन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरो इंटरनेशनल स्कूल which dreams to prepare their kids consciously and who are going to become the leaders of the future। वो बिलीव करते हैं कि हम उन बच्चे को एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग के साथ में ग्रो करें ताकि वो इन फ्यूचर जाके एक कैपेबल लीडर के फॉर्म में इस सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। विद दिस मिशन एंड विजन आवर डायरेक्टर सर थॉट कि एक ऐसी पेरेंटिंग टेक्निक हो पेरेंट के पास, कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिनकी हेल्प से वो बच्चों को गाइड कर सके ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल कि सर के इस विजन की वजह से ही जो पेरेंटिंग वेबिनार है वो हमारे स्टार्ट हुए हैं और सक्सेसफुली रन होते आ रहे हैं फॉर द अबाउट पास्ट 1 ईयर। सो थैंक यू सो मच मिस्टर शिवराम सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आज के वेबिनार में अगेन पेरेंट्स आप सब ने अपना टाइम निकाला और आज के वेबिनार में आप सब प्रेजेंट हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवेलेबल हियर एंड टेकिंग टाइम आउट फॉर योर किड्स। ये शो करता है कि आप कितने कॉन्शियस पेरेंट्स हैं। ये पहली स्टेप है, आपकी प्रेजेंस ही पहली निशानी है जो कि हमें बताती है कि आप एक कॉन्शियस पेरेंट हैं और आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने पे बिलीव करते हैं। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज का जो टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग द स्क्रीन टाइम। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसका कंसर्न सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी रहता है। और ऐसे ही कुछ टॉपिक हमने हमारे लास्ट 1 ईयर के वेबिनार्स में कवर करे हैं जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मोबाइल एडिक्शन को भी डेडिकेट किया है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कौन कौन उन वेबिनार्स में प्रेजेंट थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप उन वेबिनार में प्रेजेंट थे तो आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू यस टाइप करके बता सकते हैं। अगर आप स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने के लिए या मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड पहली बार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं नो। अगर आपने, आई रिपीट, पहले भी अटेंड किया है वेबिनार मोबाइल एडिक्शन के रिगार्डिंग तो आप हमें यस टाइप करके बता सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आप चैट बॉक्स में नो टाइप करके बता सकते हैं। इवन वंदना शर्मा मैम ने हैंड रेस के थ्रू बताया है कि ओके शी वाज देयर, तो उन्होंने जो है मोबाइल एडिक्शन का वेबिनार अटेंड किया था। आप हमें रिएक्शन बटन के थ्रू भी बता सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा रिएक्शन बटन होगा, उसके थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। अनदर पेरेंट हैज रेज देयर हैंड, उन्होंने भी हमें इस रिएक्शन के थ्रू बताया है कि उन्होंने भी ये वेबिनार पहले अटेंड किया है जिसमें स्पेसिफिकली हमने मोबाइल एडिक्शन की बात की है। ओके, सो पेरेंट्स, ये आज का वेबिनार है उसका इंट्रोडक्शन यही है कि आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और उस स्क्रीन को बैलेंस करना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया है। सो आज आप हमें सिर्फ रिएक्शन बटन के थ्रू ही बता सकते हैं, थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं, हैंड रेस के थ्रू बता सकते हैं कि आप वेबिनार में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको रिस्पॉन्ड उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे स्क्रीन की, और स्क्रीन एक ऐसा मीडियम बन गया है हमारी लाइफ में जिससे अलग होना पॉसिबल नहीं है। इवन हम पॉसिबल भी करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की आजकल क्लासेस ही ऑनलाइन चलने लग गई हैं। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, राइट? या फिर हम ये देखें कि कोई एआई का जमाना आ गया है। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा टूल है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का ही एक मिक्सचर रहता है।
अगर हम कोडिंग की बात करें तो भी उसमें स्क्रीन आ गई है। तो अगर हम देखें तो स्क्रीन एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो आइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हमारी लाइफ से एकदम हट जानी चाहिए, बिकॉज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, दिस इज द ईरा ऑफ 21st सेंचुरी, और जिसमें ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट पेस पे होता है। तो हम स्क्रीन को हमारी लाइफ से एकदम अवॉइड तो नहीं कर सकते, एकदम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हैं। और वो मेजर लेने क्यों जरूरी है, आज चलिए हम पता करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज, अगर हम मोबाइल एडिक्शन की बात करें, तो एक साइकोलॉजी में पर्टिकुलरली टर्म दिया गया है, अगर कोई भी इंसान मोबाइल से एडिक्टेड है। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन का मतलब क्या है? पहली चीज तो इसका नाम है नोमोफोबिया, से बोलते हैं नोमोफोबिया। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास फोन नहीं होगा तो मैं अंदर से ही अनकंफर्टेबल फील करने लग जाऊंगी, कि मैं फोन के बिना रुक ही नहीं पाऊंगी। आजकल तो ये भी है कि जो टीनेजर्स हैं उनमें देखने को मिला है, इवन अडल्ट्स में भी देखने को मिला है, कि इवन इफ दे गो फॉर वॉशरूम, अगर वो वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो भी वो अपना फोन साथ में लेके जा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि उनका दिमाग किस तरीके से ट्रेन हो चुका है कि वो अगर 5 मिनट भी अपने फोन से दूर नहीं रह पाते। 5 मिनट भी अगर उनसे फोन दूर किया जाता है तो उन्हें काफी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। और ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया तो किया नहीं है, अगर उसको समझा भी है तो उस पर कभी काम ही नहीं किया, उन्हें जरूरी लगा ही नहीं कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है क्या। अभी मैं एक न्यूज बताती हूँ आपको। अगस्त 18 2024 की बात है, जी बिजनेस रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि जो पोस्ट पैंडेमिक सर्वे किया गया महाराष्ट्र में, तो उन्होंने ये पाया गया कि जो 9 से 13 साल के बच्चे हैं वो एक दिन में 3 घंटों से ज्यादा फोन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सोचिए, अपनी जिंदगी के 3 घंटे अगर वो 3 घंटे किसी स्किल पे लगाए जाएं, किसी लैंग्वेज लर्निंग पे लगाए जाएं, तो क्या कंपटीशन होगा उस बच्चे का। सो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि इवन वी एज अडल्ट, हमें भी पता है कि फोन काम में नहीं लिया जाता है। आप हमें हैंड रेस करके बता सकते हैं कि क्या आप अपने फोन के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो जो पेरेंट्स अपनी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते वो हमें हैंड रेस करके बताएं कि मैम मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। वी एज अडल्ट, हमें पता है कि फोन हमारे लिए अच्छा नहीं है काम में लेना। ओके, दो पेरेंट्स काफी ऑनेस्ट हैं, और मैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूंगी कि एटलीस्ट आपने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। ओके, मुरारी कुमावत जी ने भी एग्री किया है कि वो भी जो है स्क्रीन के टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं वो आप हमें हैंड के थ्रू बता सकते हैं। ओके, 4 पेरेंट्स ने अग्री किया है, वाओ। अ, तो इन 4 पेरेंट्स को तो सबसे पहली चीज की मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये एक प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये कोई प्रॉब्लम भी है, और अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली वो हमें नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करने वाला है। ये हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है, ये हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या साइकोलॉजिकल वेलबींग को इफेक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये चीजें, जो स्क्रीन टाइमिंग है, वो हमें इफेक्ट करता है। तो एक बार जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो एक डेटा मैं आप सबके सामने रख पाऊंगी, और ये जो डेटा है ये रिसर्च प्रूवन है। हमने इसमें, थैंक यू संदीप सर, आपने भी हमें बताया है कि यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। सो अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन एज की बात करें, तो 47% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेडली are reported to be addictive from mobile use. They are addictive. That means they are not able to control the urge. उनके मन में एक अर्ज उठ रही है फोन काम में लेने की, और उसको कंट्रोल करने की बजाय
उसमें गिव अप कर देना, हार मान लेना और किसी न किसी स्क्रीन को काम में ले लेना। तो 47% ऑफ चिल्ड्रन जो है, अप्रोक्सीमेटली देखे जाए तो आधा हो गया जितनी भी पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में। 47 और 50 में कितना डिफरेंस है, ओनली फॉर 3%। सो इतने बच्चे जो है वो मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो 52% ऑफ टीन्स सिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन साइलेंस ऑन देयर स्मार्टफोन। सोचिए कि 50% से भी ज्यादा टीनेजर्स जो है, टीनेजर्स की कौन सी एज में आ जाती है, जो प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, वो सारे टीनेजर्स हैं। अगर हम देखें तो 12 साल से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं वो टीनेजर में काउंट होंगे। तो अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में है और अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा टाइम जो है फोन पे स्पेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट हेल्दी। 52% इन इंडिया, सोच के देखिए। और अगर हम अडल्ट की बात करें तो 46% अडल्ट आउट ऑफ 100% अडल्ट ने अग्री किया है कि उनको मोबाइल एडिक्शन है। ये तो वो लोग हैं जो अवेयर है जिनको मोबाइल एडिक्शन है। सोचिए कि कुछ लोग तो अवेयर ही नहीं होते हैं कि मोबाइल उनको कैसे इफेक्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे एक ये रोल भी आता है कि हम हमारी प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रोफेशन ही ऐसी है जिसमें हमें वर्क ही लैपटॉप पे करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। बट सोचिए कि अगर आपकी प्रोफेशन ऐसी नहीं है जहां पे आपको स्क्रीन का काम नहीं करना है और फिर भी आप स्क्रीन के टाइम को है जो रिड्यूस नहीं कर पा रहे, सो हाउ अनहेल्दी इट इज, हाउ अनप्रोडक्टिव इट इज। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं इस स्लाइड के बाद कि सिम्टम्स क्या होते हैं मोबाइल एडिक्शन के। तो अगर हम सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की, टीनेजर की और अडल्ट की स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके से बात करें तो ये मोबाइल एडिक्शन हो क्यों रहा है। हम सबसे पहले बच्चों की बात करने वाले हैं। पहली चीज है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब बच्चा क्या करता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और फिर वो उसको सेम रिपीट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नेफ्यू अभी 2 साल का हुआ है, तो वो क्या करता है, हम जो बातें बोलते हैं ना उसको रिपीट करता है। तो बच्चे सिर्फ बातें ही नहीं, हम इवन जो एक्शन करते हैं उसको भी काफी जल्दी वो कैच कर लेते हैं और फिर वो उसको रिपीट करने लगता है। इट इज सेड कि जो स्टार्टिंग की 5 इयर्स होती है बच्चे की, वो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो स्टार्टिंग की 5 सालें है ना, इसमें बच्चे का ब्रेन फिजिकली भी डेवलप करता है और कॉग्निटिवली डेवलप करता है, दैट मीन साइकोलॉजिकली भी डेवलप करता है। तो अगर फिजिकली डेवलप कर रहे हैं, जब 5 साल तक का होता है ना बच्चा, तब उसका 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है। अगर अडल्ट के ब्रेन से हम कंपेयर करें तो अडल्ट के 80% ब्रेन के जितना डेवलप हो जाता है 5 साल तक का जब वो होता है। तो दैट मीन्स कि जिस टाइम बच्चा डेवलप कर रहा है अपने ब्रेन को, उसमें हम जो चीज डालते जा रहे हैं डेफिनेटली वैसे ही उसका ब्रेन बनता जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वजह से वो सेम चीज मिमिक करने लग जाते हैं, शो करने लग जाते हैं, एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं। यही वाइकेरियस कंडीशनिंग के अंदर आता है। तीसरा है कि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मोबाइल की हम तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से बना है और हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनी है, मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स सीक्रेट होता है, जिसमें से एक हार्मोन है डोपामीन हार्मोन। अब डोपामीन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी डोपामीन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जब भी हमारी बॉडी डोपामीन हार्मोन बनाएगी, तो हमें अच्छा महसूस होगा, हमें खुशी महसूस होगी। अब जैसे ही हम मोबाइल काम में लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में डोपामीन हार्मोन बढ़ता है और जैसे ही डोपामीन हार्मोन बढ़ेगा मुझे अच्छा लगेगा। तो जिस चीज या जिस काम को करने से मुझे अच्छा फील होगा, मैं यही चाहूंगी कि मैं उसी काम को रिपीट करूं बार बार। अब देखिए, जो चीज अच्छी लग रही है जरूरी नहीं वही चीज हमारे लिए सही भी हो। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। शुगर क्या, कि चीनी है। चीनी हमें खाने में अच्छी लगती है, करेला हमें खाने में कड़वा लगता है।
और चीनी हमें मीठी लगती है, लेकिन वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए हेल्दी है। चलो मोबाइल ने हमें खुश तो कर दिया, चीनी खा के मुझे मीठा फील तो हो गया, बट वो मेरी बॉडी को अगर लिमिट से बाहर हो रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करने वाला है। सेम गोज विथ स्क्रीन। फोर्थ इज, छोटे बच्चों को इसमें जो कलर्स दिखते हैं, जो वीडियोस दिखती हैं, वो काफी अट्रैक्टिव लगता है इस वजह से, तो वो मोबाइल की तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस थॉट रिस्पॉन्सेस, कि हमने बच्चे को अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स ही ऐसे सिखा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो मदर क्या करती है कि भाई ये जल्दी से खाना खा ले, इसलिए मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ। या फिर पेरेंट्स बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे में बहुत सारी एनर्जी है, वो एक चीज पे टिक के इतनी टाइम तक नहीं रह सकता, उसका अटेंशन स्पैन कम होता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि ले बेटा तू ये देख ले। फिर अपन सोचते हैं कि हाँ, इसको मोबाइल देके हम थोड़ा सा शांत कर देते हैं, लेकिन हम मोबाइल उसको गलत दे रहे हैं। देन वो जैसे ही बड़ा होता है, टीनेज में आता है या कुछ भी होता है, तो डेफिनेटली उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो गलत है, हमारा बच्चा तो फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, दिस इज नॉट हेल्दी। तो काफी टाइम तो पहले ही निकल गया है, बच्चे को आदत तो बड़े पहले ही पड़ गई है ना। तो हम ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को मोबाइल ना ही दें। इम्पेयर्ड चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, अगेन ये एक्सप्लेन करता है इसी पॉइंट को। देन इम्पेयर्ड स्कूल रिलेशनशिप्स, जो स्कूल की जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बच्चे की जो इम्पेयर है, तो वो भी बच्चे को स्क्रीन को एनहेंस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 5th ग्रेड में है या 6th ग्रेड में है, और उसके पास सोशल सर्कल ही ऐसा है कि जिसमें बच्चे सोशल मीडिया काम में लेते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा चाहता है कि उसको एक्सेप्टेड फील हो, वो उस ग्रुप में एक्सेप्टेड फील करे, राइट? तो वो ये भी कोशिश करेगा कि अगर ये सोशल मीडिया काम में ले रहे हैं तो मैं भी लूं, मैं क्यों पीछे हटूं। देन कम्स लो मूड। ये एक मेजर कारण है हमारा मोबाइल काम में लेने का, ये छोटे बच्चों में नहीं, इवन बड़ों में भी देखा जाता है कि हम बहुत लोनली फील करते हैं कभी कभार, और उस वजह से हमारा लो मूड होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे मूड को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जो डोपामीन है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारा शरीर डोपामीन बनाता है अगर हम फोन काम में लेते हैं तो। देन टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, बोर हो रहे हो या फिर इनसिक्योर फील हो रहा है, तो इन सब रीजंस की वजह से बच्चे जो है मोबाइल या फिर स्क्रीन का यूजुअली ज्यादा काम में लेते हैं। इवन गेमिंग गेमिंग के लिए भी बच्चे काम में लेते हैं, तो अगर वो बोर हो रहे हैं तो उनका मन करेगा कि वो गेम खेलें। तो ये थी बच्चों की बात कि ऐसा बच्चों के साथ क्यों होता है। अब हम नेक्स्ट एज ग्रुप में देखते हैं कि बच्चे क्यों फोन काम में लेते हैं, और हमारी नेक्स्ट एज ग्रुप है टीनेजर। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन अलाउ नहीं किया था जब तक मैंने 12th ग्रेड पास नहीं कर ली थी। दैट मीन्स जब तक मेरी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो गई थी, तो मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी मोबाइल फोन की। आजकल क्या होता है कि यूजुअली काम ऐसा पड़ गया है कि बच्चे हमें काफी स्मार्ट होते हैं, तो आधे टाइम पे जिन पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, वो अवेयर नहीं है कि बच्चे को किस तरीके का होमवर्क मिल रहा है, तो बच्चा बोल देता है कि मेरा तो होमवर्क ही ऐसा है जो मुझे फोन पे देख के करना पड़ेगा। अब पेरेंट्स को ये होता है स्टडीज को लेके, तो वो काफी कंसर्न होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को फोन प्रोवाइड करवा देते हैं, स्क्रीन प्रोवाइड करवा दे सकते हैं। यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि बच्चे को मोबाइल फोन ना देके हम लैपटॉप प्रोवाइड करवा दें। और अगेन लैपटॉप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जो आगे मैं टेक्निक शेयर करूंगी कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसमें से एक टेक्निक है कि हम टाइम सेट कर दे, टाइम लिमिट कर दे। नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर। अब डेफिनेटली वो टीन एज में आ गया है, तो सोचिए टीन एज में आया है तो दैट मीन्स कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी, और बॉयज की भी प्यूबर्टी की एज आ गई, उनके बॉडी पे फेशियल हेयर जो है वो ग्रो करेंगे, एडम्स एप्पल ग्रो करेगा, उनकी आवाज चेंज होगी, ठीक है? तो उनकी शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि अ, काफी सारी नई चीजों को अट्रैक्ट करेंगे वो। जैसे कि इस एज में बच्चे का जो
इंटरेस्ट है वो ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स बढ़ता है। अगर लड़का है तो उन्हें लड़कियों के टुवर्ड्स जो है वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ऐसा उनका पीयर ग्रुप हो जाता है जिसमें से एक मोबाइल जो है इन चीजों में काफी रोल प्ले करता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली पीयर प्रेशर की वजह से वो मोबाइल काम में लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर। उनको नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है। अब देखिए टीनेजर है, हमारा बच्चा टीनेज में आया है और मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस है जिसपे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिसको पाके मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिसको अगर बच्चा उस एक्सेस कर लेता है, इंटरनेट पे देख लेता है, तो बच्चा डाइवर्ट भी हो सकता है अपने गोल से, अपने करियर से। तो उनको काफी, क्योंकि हॉर्मोन्स तो काफी नए नए प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे की एज, इस एज में, क्योंकि उनकी बॉडी अगेन डेवलप कर रही है, राइट। तो उस वजह से बच्चे काफी क्यूरियस हो जाते हैं और काफी अट्रैक्टेड फील करते हैं इस चीज पे। देन कम्स इम्पेयर्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब देखिए टीनेजर में क्या होता है, इस एज में बच्चे को आके, साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को आके ऐसा फील होता है कि मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो सारा काम खुद से कर सकता हूँ, मुझे तो मेरे घर वालों की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा फील होता है। एक टाइम पे उसे ये भी फील होता है कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके बिना मैं एक दिन भी इस घर के बाहर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। एक और चीज इसमें क्या होती है, ये कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी कवर करेगा, कि इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप। एक चीज भी ये होती है कि इस एज में, टीनेजर्स में, बच्चे खुद के बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं और पेरेंट्स के बिलीफ को भी। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट है वो ये बोलते हैं कि बेटा आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा इतने घंटे मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। या फिर हम बच्चे को बोले कि बेटा आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, आप ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तो बच्चे के दिमाग में ऐसा आएगा मुझे सोच समझ के क्यों बोलना चाहिए, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कोई ऐसी चीज जैसे कि मान लो कि बच्चा ऑब्वियसली अपने ग्रुप में एक्सेप्टेड फील करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई भी उनका दोस्त बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहा है तो उसके जाने की इच्छा करेगी। अब अगर उस मोमेंट पे उसे पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा नहीं आपको नहीं जाना है, कोई भी रीजन से, सेफ्टी के रीजन से, या फिर ऑब्वियसली बच्चा हमें सच बोल के जा रहा है क्या, कोई भी रीजन से, या फिर हमें कोई किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो हम बच्चे को मना करेंगे, तो बच्चा हमें क्या कंसिडर करेगा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो बच्चे का जो रिलेशनशिप है पेरेंट के साथ में वो डिस्टेंस हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर टाइम अलाउ कर दे, सारी चीजें अलाउ कर दे, उसे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अलाउ कर दे। पर ऐसे कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं कि हमें पता हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, और हम टाइम सेट कर दें कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही जाके आ पाओगे, फिर आपको घर पे आना है। अगर आप लेट हुए तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स होंगी। तो इसमें बच्चे की भी बात रह गई और हमारी भी बात रह गई। नेक्स्ट इज अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर। कि बच्चा जो है वो ये कोशिश करता है कि उसको कुछ ना कुछ अचीव करे इस एज में, है ना। एक जैसे जैसे वो 16 17 18 की तरफ आता है तो वो थोड़ा और कॉन्शियस हो जाता है अपने करियर को लेके। तो एक ये रीजन हो सकता है कि वो सही काम के लिए यूज कर रहा हो। नेक्स्ट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ नोटिफिकेशंस। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या है, देखो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी चिल्ड्रन में कि डोपामीन है हार्मोन, वो हमारी बॉडी बनाती है। तो ये डोपामिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनता है, ये टीनेजर्स के लिए भी बनता है, ये हम अडल्ट्स के लिए भी बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इंस्टेंट मतलब इमीडिएटली, जैसे ही काम ले रही हूँ तुरंत, तुरंत मुझे अच्छा फील हो रहा है। दूसरी चीज, अगर मुझे मेरे फोन पे बार बार नोटिफिकेशन दिखती है तो मेरी इच्छा करती है, मैं क्यूरियस हो जाती हूँ कि उसके नोटिफिकेशन में क्या है, उसने मेरा क्या जवाब दिया है मैसेज का। तो बार बार एक ये चांस है कि इसकी वजह से मैं फोन काम में लेती हूँ या स्क्रीन यूजुअली रेफर करती हूँ। नेक्स्ट इज फोमो। फोमो एक जेनजी वर्ड है, जेनजी मतलब आज की जमाने के जो बच्चे हैं उनका ये वर्ड है फोमो। फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चों को ये लगता है कि बाकी सबके पास तो ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है, कंपेयर करने लग जाते हैं।
इस वजह से भी वो स्क्रीन का टाइम उनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी, कि अगर बच्चों को एंजाइटी फील हो रही है, एंजाइटी तो एक ऐसी चीज है जिसपे हम आने वाले दिनों में वेबिनार लेने भी वाले हैं। और एक रिसर्च बताती है कि जब से कोविड आया ना, कोरोना है, उसके बाद से बच्चों में ही नहीं बल्कि पेरेंट्स में भी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वी आर गोइंग टू टेक वेबिनार ऑन दैट। और एंजाइटी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से देखो एंजाइटी क्या कर रहा है, मेरे शरीर में अनइजीनेस प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स डर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अगर मैं डर में हूं तो डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए कि जो मेरे उस डर को, दिमाग में मेरे बसा हुआ है, उसको दूर कर दे। और वो दूर कैसे होगा? जब मुझे अच्छा फील होगा। और मुझे अच्छा कब कब फील हो रहा है? जब जब मैं फोन काम में ले रही। तो एक ये रीजन भी है। और इवन जितना हम फोन काम में लेते हैं ना, ये उतनी हमारी एंजाइटी और बढ़ा देता है। एक ये कारण भी है एंजाइटी बढ़ने का। तो हम इस चीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कैसे, वो हम आने वाली टेक्निक्स में। नॉट अबाउट द सेल फोन, इट्स अबाउट एप्स। कि देखो, आपने नया नया फोन लिया तो उसका शौक कितने दिनों तक रहता है? कुछ दिनों तक ही होता है ना। फिर थोड़े दिनों बाद में वो जो फोन है वो बहुत प्यारा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एप्स जो है वो हमें पसंद आते हैं। एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, ग्रेड 11 की बच्ची है, जो कि मेरे से काउंसलिंग ले रही है। और उसने मुझे बताया था कि मैम मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। और वो पहचान पाई क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो स्नैपचैट एक ऐप आता है, वो बहुत ज्यादा चलाती है कि मेरे सारे दोस्त स्नैप पे हैं, तो बार बार मैम मुझे फोटोज भेजने का शौक है। और बार बार मैं उसको देखती हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो वो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? बोले कि मैम जब तक स्नैपचैट है ना मेरे फोन में, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मैं फोन छोड़ सकती हूँ। तो उसको मैंने ये सजेस्ट किया कि आप स्नैपचैट को ही हटा दो अपने फोन से। अब मुझे उसको कन्विंस करने के लिए पूरे 30 मिनट्स लग गए कि स्नैपचैट को हटाना जरूरी है, राइट। उसके दिमाग में ये ऑलरेडी उसको पता था कि हाँ स्नैपचैट चला रही हूँ तो मैं मेरा फोन तो काम में ले रही हूँ ज्यादा। लेकिन वो हिम्मत नहीं थी उसमें कि वो एक ऐप जो अपने फोन से इंस्टॉल कर दे। अब वहां पे उसने थोड़ा सा खुद के टुवर्ड्स अपने को स्ट्रांग होना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल लेना पड़ता है। और अभी आज 4 से 5 दिन हो गए कि उसके फोन में स्नैपचैट नहीं है। और मेरे साथ, मैंने उसके साथ ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड कर रखी है कि अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो भी वो मुझे अगले दिन आके बता देती है कि मैम मेरे से तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हुआ था। तो मैंने 1 घंटे के लिए स्नैप डाउनलोड किया, मेरे फोन में इंस्टॉल किया, फिर मैंने चलाया, फिर मैंने दोबारा अनइंस्टॉल कर दिया। तो एटलीस्ट मुझे सच्चाई तो पता लग रही है कि वो कितना कंट्रोल कर पा रही है। और कहीं पे वो 10% कर पा रही है कंट्रोल, तो अगले दिन वो 11% तो कर पाएगी। सो ये टीनेजर्स का था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो टीनेजर्स के बारे में था, अब अडल्ट्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी आ, वजह से ये सारी चीजें हो रही है। पहली चीज है वर्क एंड पर्सनल लाइफ स्ट्रेस, कि उनकी वर्क लाइफ जो है वही ऐसी है, या फिर पर्सनल लाइफ में उनको स्ट्रेस है। तो ये सेकंड पॉइंट भी कवर कर रहा है कि ये जो रियलिटी है तो उनसे फेस नहीं करी जा रही। और हो सकता है उसकी पर्सनल रिलेशनशिप ऐसी अ, हो गई हो जो कि डिस्टर्बिंग हो। तो उनको एक एस्केप चाहिए उस रियलिटी से। तो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है। एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आई है, बच्चे जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी पे बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मदर्स जैसे कि हाउस वाइफ है, वो बाहर नहीं निकलती हैं इतना। तो उनके पास एक ही माध्यम बचता है कि हाँ, फोन से हम बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज लोनलीनेस, की अडल्ट लाइफ में जब हम आते हैं ना, तो लोनलीनेस जो है वो थोड़ी सी अगर बढ़ी हुई है, तो हमें उसका एस्केप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिड लाइफ क्राइसिस की बात करूं, मिड लाइफ क्राइसिस क्या होते हैं? कि जैसे कि एक मदर है, एक लेडी है, उसने शादी करी, सारा टाइम अपने बच्चों को दिया। यही सेम चीज मेल के लिए भी लागू होती है, फादर्स के लिए भी लागू होती है, कि उन्होंने सारा टाइम पैसे देने में, अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा करने में स्पेंड किया। अब उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बाहर जाने लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो अपने कामों में बिजी हो गए, क्योंकि अब उन्हें खुद की लाइफ बनानी है, राइट। तो यहाँ पे अडल्ट्स के पास कुछ बचा ही नहीं है करने को। फिर उन्हें ये लगता है कि अब बच्चे ही मुझे टाइम नहीं दे रहे, सारी जिंदगी तो मैंने इनके पीछे निकाल दी है।
और यही मुझे फोन नहीं करते हैं, यही मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो उनको काफी लोनली फील होता है। इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मिड लाइफ क्राइसिस हैपन। तो बिकॉज ऑफ लोनलीनेस वो उसको रीच आउट कर लेते हैं। देन अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर जॉब से वो डिससेटिस्फाई है तो यूजुअली हो सकता है उनको सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, या फिर कि हम क्या करते हैं जब भी हम अनसेटिस्फाइड होते हैं ना, हम सेटिस्फैक्शन की तरफ भागते हैं। और वो मुझे किन चीजों से मिलेगा, जो चीज मुझे अच्छा फील आती है और जो आसानी से मिल जाए। अच्छा फील तो हमें मेडिटेशन भी करवाता है ना, लेकिन कितने हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सबसे पेरेंट्स, आप हमें एड्रेस के बताएं कि आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जितने भी वेबिनार हुए हैं उसमें हमने मेडिटेशन किया है। ये एक रिचुअल हमने रखा है, एक्सेप्ट आपके वेबिनार में। सो आप हमें हैंड रेज करके बताएं कि कितने पेरेंट्स जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमें अच्छा आता है, ये तो श्योर है ना। लेकिन वो जो अच्छा फील करवा रहे हैं उसमें बहुत डिफिकल्टी है, उसमें 2 मिनट नहीं बैठा जाता है हमसे। तो वो 2 मिनट बैठ के लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है मेडिटेशन में। तो पेरेंट्स, आप देख सकते हैं कि काफी कम पेरेंट्स हैं जो मेडिटेशन करते हैं। एंड बिलीव ही, मेडिटेशन वंडर्स करता है, डू वंडर्स, बहुत अच्छा फील कराता है। लेकिन जब मैंने खुद ने मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, तो मुझे खुद को बहुत डिफिकल्टी हुई थी। मेरे से बैठा ही नहीं गया था, 5 मिनट ही नहीं बैठा गया था, 2 मिनट मैं मुश्किल से बैठी, 15 मिनट तो दूर की बात है। अब ऐसा है कि मैं आधा घंटा तो ऑन डेली बेसिस मेडिटेशन को देती हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी टेक्निक काम में ली है, आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। इवन ये टेक्निक हमें माइंडफुल करती है, हम जो चीजें कर रहे हैं उसके लिए भी। तो मेरे लिए क्या काम किया, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम को कम करने लगी हुई हूँ, मेरे स्क्रीन टाइम को। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरे को क्या चीजें अच्छी लगती है, किन चीजों से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो मैं भी गॉड से कनेक्ट करती हूँ। स्टार्ट किया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई, और मैं उसको लाउड वॉइस में पढ़ने लग गई। तो जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, मेहुल चौधरी हैज ऑल्सो रेज हैंड। मेहुल ने भी अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है हनुमान चालीसा पढ़ना। तो जैसे ही हनुमान चालीसा मैं पढ़ने लगी, तो मेरा कंसंट्रेशन मेरी आवाज पे जाने लग गया। और वहां से मैंने एक चीज पकड़ी कि ठीक है, मेरा वॉइस पे जो है मेरा कंसंट्रेशन जा रहा है। तो फिर मैंने मेरे फोन में मेडिटेशनल म्यूजिक चलाना स्टार्ट किया, और उस मेडिटेशनल म्यूजिक से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। सो आई होप आप अपने लिए कुछ ऐसा देख पाए, ढूंढ पाए, जिससे कि आपको हेल्प हो मेडिटेशन करने में। सो हम आगे बढ़ते हैं। और हमने अभी देख लिया है कि बच्चे, टीनेजर्स और अडल्ट्स में क्या क्या रीजन होते हैं। कुछ सिम्टम है, अगर आपको पता लगाना है कि आप मोबाइल एडिक्टेड हैं या फिर स्क्रीन एडिक्टेड हैं, तो मैं आपको कुछ सिम्टम शेयर करती हूँ, तो आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, अच्छा ये मेरे में है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप अभी नहीं सोच पाए, बाद में सोचना हो कि भाई मेरे में मोबाइल एडिक्शन है क्या, आपको चेक करना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर आप देखना कि अच्छा ये ऐसा होता है क्या मेरे साथ। ओके, राखी मैम ने हैंड रेज किया है, तो आई गेस वो इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो फर्स्ट इज मसल पेन एंड स्टिफनेस। यूजुअली अगर हम मोबाइल का काम भी लेते हैं ना, तो हमारी मसल्स जो वो जकड़ जाती है। जैसे कि यहाँ से जो नेक की मसल्स होती है, मोबाइल स्क्रीन पे हम ऐसे झुके हुए रहते हैं, राइट। तो यहाँ की जो मसल्स है वो काफी स्टिफ हो जाती है, हाथों की मसल्स काफी स्टिफ हो जाती है। नेक्स्ट इज फटीक। हमें कमजोरी महसूस होती है, फटीक फील होता है। ब्लरी विजन, के भाई मेरा आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। ड्राई आईज, मेरी आंखों में काफी ड्राइनेस आ गई है, और ड्राइनेस के साथ में इचिंग भी होगी। इरिटेटेड, देखो रेड और इरिटेटेड आईज ही नेक्स्ट पॉइंट है। तो यूजुअली क्या होगा कि उसमें आंखों में रेड होगा, रेडनेस होगी, और इरिटेशन फील होगी, बार बार आंखों को रब करने की इच्छा करेगी। नेक्स्ट इज ऑडिटरी इल्यूजन्स। ऑडिटरी इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन क्या होता है कि
भाई रियलिटी में कुछ हुआ नहीं हो, या मैंने उसको मिस परसीव कर लिया। मेरे सामने कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट है, जैसे कि मेरे सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, तो उस रस्सी को मैं ये सोच लूं, अरे ये तो सांप आ गया, होता है ना कभी कभार ऐसा। फिर देखते हैं, अच्छा ठीक है रस्सी है। तो ये एक तरीके का इल्यूजन है। तो ये विजुअल इल्यूजन था रस्सी वाला। ठीक है। ऑडिटरी इल्यूजन कैसा जाएगा? जैसे ऐसे लगे, अरे मुझे लग रहा था जैसे मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा हो, मेरा फोन रिंग कर रहा हो। जैसे ये तो मेरे साथ हुआ हुआ ऑडिटरी इल्यूजन। कोरोना के टाइम पे, लाइक ऑब्वियसली कोरोना में काफी फैमिलीज इफेक्टेड थी, मेरी फैमिली भी इफेक्टेड थी। तो हमारे पास बार बार इतने फोन आ रहे थे, इतने फोन आ रहे थे कि जब फोन नहीं बज रहा था तो भी मेरे कानों में ऐसा लग रहा था मुझे कि फोन तो नहीं बज रहा है, मैं बार बार चेक कर रही थी। तो वो तो काफी सीवियर केस था उस टाइम। फिजिकली आई वाज आल्सो नॉट वेल बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ये पर मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि ऑडिटरी इल्यूजन तो मुझे खुद को ही रहा हुआ है। नेक्स्ट इज थंब और रिस्ट पेन, कि थंब में या फिर रिस्ट में पेन रहने लग जाए बिकॉज हम मोबाइल को पकड़ के रखते हैं, स्क्रीन को, टैबलेट्स को पकड़ के रखते हैं, या फिर लैपटॉप जो है हम इतना काम में ले रहे हैं। देन लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज दैट वी यूज टू एंजॉय अर्लियर, कि भाई पहले जिन चीजों में मुझे एक्टिविटी में मुझे मजा आता था, मैं एंजॉय करती थी, एक रिलैक्सिंग फील होता था मुझे, अब मेरा उनसे इतना कनेक्शन जो है वो मैं फील नहीं करती हूँ। मैं ज्यादातर मोबाइल ही चलाती हूँ या टीवी ही देखती हूँ। नेक्स्ट इज इंसोम्निया और स्लीप डिस्टरबेंस, कि यूजुअली सो ना पाना, नींद कम हो जाना। ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए, आप आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट लो। ये फिजिकल सिम्टम्स थे। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कि हाँ भाई मोबाइल एडिक्शन हुआ है। तो जो फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है उसके 8 साइन यहाँ पे हैं। दैट मीन्स 8 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देखिए फिजिकल सिम्टम्स तो हमें यूजुअली बहुत जल्दी से नोटिस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने पड़ते हैं। पहला है आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, कि अगर मोबाइल कोई ज्यादा काम में ले रहा है तो डेफिनेटली वो सोशल सेटिंग्स में अपना कम टाइम स्पेंड करने वाला है। और अगर सोशल सेटिंग्स में कम टाइम स्पेंड करेगा तो आइसोलेटेड होगा वो। मतलब जितने पहले दोस्त हुआ करते थे, जितने पहले दोस्तों से बात करते थे, उतना नहीं होगा। अगेन ये जैसे गेमिंग है आजकल बहुत ज्यादा अडिक्शन हो चुका है गेमिंग का। तो वैसे बच्चे क्या करते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं और कहते हैं मैं दोस्तों से तो बाहर हूँ, 3 दोस्त है के साथ मैं गेम खेलता हूँ और मुझसे बात तो करता हूँ। कहाँ हुआ है आइसोलेशन? नहीं, आइसोलेशन हुआ है क्यों? क्योंकि सोशली आप किसी से नहीं मिल पा रहे हो, है ना। फिजिकली आप कितने दोस्तों से मिले हो? पहले के टाइम पे होता था ना कि जैसे ही शाम हो जाती थी हम सब घर से बाहर निकलते थे और खेलते थे, रनिंग करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। तो वो क्या हुआ, वो दोस्तों से मिलने हुआ, वो एक सोशल इंटरेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और मैं शेयर करती हूँ कि यूजुअली ये होता है ना, जब हमारे घर में 2 बच्चे हैं मान लो, या 2 से ज्यादा बच्चे, और वो आपस में झगड़ा करते हैं, तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। अब रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर वो झगड़ा कर रहे हैं ना, तो वो उनको आगे चल के रेजिलियंट बना रहे हैं। रेजिलियंट मतलब कि भाई मान लो इन फ्यूचर में उनको कोई भी ऐसी चीज फील करनी पड़ेगी ना जो कि लिटरली उनको गिरा दे, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया या फिर लॉस ऑफ ए लव्ड वन हो गया, तो वो उस सिचुएशन में खुद को ढाल दे, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। ना जैसे एक बॉल होती है, बॉल को मैं नीचे जमीन पे मारूं नहीं, तो वो उतने ही फोर्स के साथ में ऊपर उछल के आएगी, तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो अगर बच्चे जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका रेजिलियंस बढ़ता है। अब सोचो अगर आइसोलेट कर लिया खुद को, तो रेजिलियंस बिल्ड हुआ क्या बच्चों में? आगे उनके सामने कोई भी मुसीबत आएगी, वो उस मुसीबत से सामना नहीं कर पाएंगे और फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर लेंगे, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। नेक्स्ट इज स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये पॉइंट अभी कवर हो गया है। थर्ड इज वेकिंग अप कॉन्स्टेंटली टू चेक देयर स्मार्टफोन्स। इसका मतलब है कि बार बार ये देखना कि अरे मेरे फोन पे कोई मैसेज तो नहीं आया है, मैंने मैसेज किया था उसका रिप्लाई आया है कि नहीं आया है। बार बार ये चेक करना, बार बार स्क्रीन को अनलॉक करना, ये भी एक साइन है, साइकोलॉजिकल साइन है। नेक्स्ट इज ट्रबल फोकसिंग ऑन वर्क और स्कूल। अगर मोबाइल की वजह से या स्क्रीन की वजह से, गेमिंग की वजह से, टीवी की वजह से
आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक मोबाइल एडिक्शन होता है या स्क्रीन एडिक्शन होता है ये। अगर इस मोबाइल की वजह से मैं पढ़ ना पाऊं, तो दैट मीन्स ये एक साइकोलॉजिकल साइन है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ। नेक्स्ट इज ग्रोइंग एंजाइटी एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये चीज आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर करी है कि भाई एंजाइटी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और डिप्रेशन। अगर आप मोबाइल ज्यादा काम में लेते हो तो आपकी लोनलीनेस, आपको लोनली फील होने लग जाता है, और एक ये डिप्रेशन का कारण भी है। नेक्स्ट इज कि हमें बहुत ज्यादा बोर फील होता है अगर हम मोबाइल काम में नहीं लेते हैं तो, और फिर उस बोरियत को दूर करने के लिए हम फिर से मोबाइल काम में ले लेते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बोलती है कि अगर आप बोर हो रहे हो ना तो वो अच्छा है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आपका दिमाग ज्यादा इमेजिनेटिव बनता है, क्यूरियस बनता है, आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करते हो। सपोजिटली मैं बोर हो रही हूँ तो मैं सोचूंगी ना कि इस बोरियत को कैसे दूर करा जाए, तो पहला ऑप्शन तो मेरे दिमाग में आएगा मोबाइल। अगर मैं वहीं हार गई, मोबाइल काम में ले लिया, तो बात खत्म। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ठीक है मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, चलो मैं बैडमिंटन खेलने चलती हूँ, तो क्या हुआ, मेरा फिजिकल एनहेंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। अकेली तो खेलूंगी नहीं बैडमिंटन, किसी के साथ खेलूंगी, आइसोलेटेड भी फील नहीं होगा, मेरी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, टॉक्सिक चीजें बाहर निकलेगी, जैसे स्वेट के थ्रू। तो मेरी बॉडी का डिटॉक्स भी हो रहा है ना। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी व्हेन यूजिंग स्मार्टफोन्स इज नॉट नियर बाय। अगर मुझे चिढ़ हो मेरे साथ में मेरा स्मार्टफोन नहीं हो, तो भी एक रीजन है, ये साइकोलॉजिकल सिम्टम है। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ा करती थी उस टाइम पे क्या होता था, हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए फोन मिलता था, ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं हॉस्टल में रहती थी। तो हमारा वहां पे क्या हो गया, जब फोन नहीं मिलता था ना तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था एक दूसरे से बात करने के अलावा, एक दूसरे के साथ खेलने के अलावा, या कोई एक्टिविटी करने के अलावा। तो मेरे को वो चीज आज भी याद आती है और इस चीज को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे सेल्फ कंट्रोल सिखा दिया उस चीज ने। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो मुझे सेल्फ कंट्रोल सिखाया है, तो अपन ऐसी कुछ ही टेक्निक्स काम में ले सकते हैं जिससे मोबाइल एडिक्शन अपन कम कर सकते हैं। तो अब आने वाली स्लाइड्स में हम ये देखने वाले हैं कि क्या ऐसी टेक्निक्स है जो हम काम में ले सकते हैं। सो ये इफेक्ट्स मैं फटाफट एक बार रीड आउट कर देती हूँ, बिकॉज ये हमने अभी भी देखे हैं, रूल आउट करे हैं कि ये चीजें होती हैं। डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, एडीएचडी हो सकता है क्योंकि अटेंशन स्पैन मेरा कम हो जाता है मोबाइल काम में लेते टाइम। और अगर अटेंशन स्पैन कम हो रहा है तो देखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि बच्चों को अ, चीजें जो है स्कूल की वो याद कम रहेंगी, और उनका अ, जो मार्क्स है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो भी डाउन हो जाएगी। ओसीडी हो जाता है, सिर्फ कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार फोन चेक करने से वहम जो बोलते हैं ना अपन, वो वहम हो जाता है, और उस वहम को दूर करने के लिए मैं कोई ऐसा बिहेवियर करूंगी, जैसे कि मुझे वहम होगा कि मोबाइल पे कुछ नोटिफिकेशन आया है, किसी ने कुछ मैसेज किया है, तो मैं बार बार मोबाइल चेक करूंगी। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन कॉग्निटिव इमोशन रेगुलेशन। ऑब्वियसली मोबाइल में मैं ऐसी चीज देख रही हूँ जो मेरा दिमाग डेवलप नहीं करने वाली है, तो डेफिनेटली कॉग्निटिव प्रोसेसेस मेरी लो हो जाएंगी, इम्पल्सिव बिहेव करूंगी, मतलब कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा क्यों बढ़ती हुई देखने पा रही है। पहले के टाइम पे ज्यादा डिसिप्लिन क्यों देखने को मिलता था, अब कम क्यों मिलता है, क्योंकि बच्चे इम्पल्सिव हो गए हैं, बिना सोचे समझे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रिएक्ट करने लग जाते, और उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको माहौल ऐसा मिला है। तो हम माहौल को अगर चेंज करेंगे तो ये आदतें, देखो बच्चा गलत नहीं है हमारा, बच्चे की आदतें गलत है, ये हमें याद रखनी है। तो अगर माहौल को चेंज करेंगे तो ये आदतें भी चेंज हो जाएंगी। बच्चा काफी शाय हो जाते हैं, एडिक्टिव फील करते हैं सोशल नेटवर्किंग से, उनका सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे कि कोई वर्क प्लेस हुआ, बड़ों का, अडल्ट का, या फिर बच्चों की स्कूल लाइफ ही, वो डिस्टर्ब हो जाती है। काफी ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग जो है वो, काफी बहुत ज्यादा आइसक्रीम्स खा लेना, ये सब चीजें हैं जो है, जंक फूड का ज्यादा इंटेक करना, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। रिलेशनशिप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, अकेलापन उनको महसूस होता है। अकेलापन महसूस होगा तो इनसिक्योर भी फील होगा उनको,
और इवन वो सोशल मीडिया पे खुद की ड्रेस को कंपेयर करेंगे दूसरों की ड्रेस से, खुद की बाइक को कंपेयर करेंगे दूसरों की बाइक से, है ना? तो फिर उनमें इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो जाती है, जो कि पुअर परफॉर्मेंस लेके आती है। और इवन तो आजकल कुछ ऐसे गेम्स चल गए हैं जिसमें उन गेम्स की वजह से बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो सोचिए कि कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ऑल्दो पॉजिटिविटी सर्व कर रहा है, कुछ पॉजिटिविटी कैसे, कि जैसे एआई से हमको रूबरू कर रहा है, टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो रहे हैं, हम फोन पे हमारी या लैपटॉप पे हमारी क्लासेस ले पा रहे हैं। लेकिन इसका ओवर यूज क्या कर रहा है, ये सारी चीजें बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या चीजें हैं जिनके साथ हम इन चीजों को कम कर सकते हैं, मोबाइल को, स्क्रीन को। मे बी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, टेक्निकल टीम। ओके, सो तीन बेसिक सिंपल सी स्टेप है। हमको पहले तो पता करना है कि रीजन क्या है, किस वजह से मोबाइल हम यूज कर रहे हैं ज्यादा। दूसरी चीज कि उसको सेल्फ कंट्रोल करना है। और तीसरा, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और इवन जैसे कि मैं हूँ, किरण मैम है, आप स्कूल में आए और आप हमसे कंसल्ट करें कि कैसे हम थेरेपी स्टार्ट करें बच्चों की, हमें कैसे मोबाइल स्क्रीन कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिकॉज हमने अभी देख लिया है कि मोबाइल जो है वो हेल्दी तो है नहीं हमारे लिए। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आप छोटे बच्चों को ये वाली टेक्निक काम में ले सकते हो, बड़े बच्चों की हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ छोटे बच्चों की टेक्निक्स है। पहली चीज कि मोबाइल फोन के लिए हमें पर्टिकुलरली टाइम बना देना है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें फोन काम में लेना है खुद के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो हमारी फोन को देखेंगे हम काम में ले रहे हैं तो, और वो उसे काम में लेंगे, हमारे बिहेवियर को रिपीट करें। सेकेंड इज लिमिट द नोटिफिकेशन ऑफ योर सेल फोन। आप नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो। मैंने मेरी स्नैप की और इन सब की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है। तो मैं तो 3-4 दिन में कभी ऐसे, अभी तो ये हो गया था कि 3-4 दिन में तो मैं ओपन ही नहीं कर रही थी वो ऐप। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी तो मुझे बार बार याद नहीं आ रहा था। तो इसने मेरा स्क्रीन टाइम, मेरा खुद का कम करने में मुझे हेल्प की है। तो आपके फोन की जो नोटिफिकेशन है, मैं समझती हूँ कि मैम कोई जरूरी काम हो गया तो देखो ये चीज मेरे साथ भी हुई। मुझे काफी लोगों ने बोला कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो जरूरी काम था मुझे। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो आप मुझे फोन कर दिया करो, जरूरी काम है। तो मैंने मेरे फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी है। तो जब मैंने बोला ना, तो उन लोगों को भी समझ में आया कि हाँ ठीक है, उन्होंने ऑफ कर रखी है, अगर जरूरी काम हो तो फोन कर दिया करो इनको। तो वो मुझे अब डायरेक्टली फोन कर देते हैं। इवन मैंने मेरे इंस्टाग्राम की भी नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप की भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है। मैंने सिर्फ वर्क प्लेस वाले व्हाट्सएप की ऑन रख रखी है नोटिफिकेशंस। तो आप ऐसी टेक्निक काम में ले सकते हो, और ये टेक्निक इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने इसको काम में लिया है। थर्ड इज रिमूव एप्स दैट टेक अप मेजोरिटी ऑफ टाइम। देखिए, अगर नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद में भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो आप उस ऐप को ही अपने फोन में से हटा दो। मान लो मैंने स्नैपचैट की या फिर इंस्टाग्राम की मेरी नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, और फिर भी मैं वो ज्यादा काम में ले रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ कंट्रोल की बात। अगर आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आपका बच्चा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर पाएगा। थर्ड, चार्ज योर फोन इन एन इनएक्सेसिबल प्लेस सो इट गेट्स हार्डर टू फॉर चिल्ड्रन टू टेक इट। क्या आपको चार्ज करना है तो ऐसी जगह फोन चार्ज करिए जहां पे बच्चों के हाथ में वो जल्दी से ना आए। और देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी ना, तो बच्चा क्या करेगा, उसका ध्यान उस पर जाएगा। या तो उसको लाइट दिखेगी फोन में, या फिर उसको आवाज सुनेगी। तो ऐसी चीजों को ऑफ कर दोगे तो ये बच्चे को सुनेगा ही नहीं। सुनेगा नहीं तो उसका ध्यान वहां पे जाएगा नहीं। फिर ट्राई टू रिप्लेस योर फोन विद अदर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा नेफ्यू है, उसको हमने आदत नहीं डाली कि टीवी दिखा के हम खाना खिलाएं। लेकिन उसने, हमें प्रॉब्लम तो बहुत हुई। वो इजी नहीं था हमारे लिए कि उसको, वो एक जगह टिकता नहीं है, वो खेलता रहता है, घूमता है, क्योंकि क्यूरियस है, बच्चा है वो, उसका स्वभाव ऐसा है। तो हमने भी यही सोचा कि खेल खेल में ही उसको हम कैसे खाना खिलाना सिखाएं। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, प्री स्कूलर है, या फिर आपका बच्चा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा छोटा है,
और फोन काम में लेते हैं खाना खाते टाइम। तो आप ये चीज कर सकते हो। पता है क्या होता है, जब हम फोन काम में लेते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तो जब खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमें हेल्प करती है फूड डाइजेशन में। और अगर हम फोन काम में लेते हैं ना, तो हमारा सेंसरी ध्यान वो है स्क्रीन पे जाता है। तो मेरी बॉडी कम सलाइवा प्रोड्यूस करेगी, मेरा खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी बॉडी को कम भूख लगेगी। तो यूजुअली आप ट्राई करें कि ऐसे सिचुएशन को आप अवॉइड करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो इवन ये मैंने एक पेरेंट को भी सजेस्ट करी थी, और उन्होंने पॉजिटिव तरीके से इस टेक्निक को काम में भी लिया। अगर फोन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है स्क्रीन टाइम, तो भाई कुछ दिन के लिए स्मार्टफोन से आप शिफ्ट हो जाओ, अ, जो कीपैड वाले फोन है उस पे। अब देखिए, अगर वो हाउस वाइफ है, तो उनका वर्क प्लेस से रिलेटेड टास्क नहीं होगा, तो वो शिफ्ट हो सकती है। लेकिन अगर फादर के पेरेंट यूज, जो फादर का मोबाइल है वो यूज कर रहे हैं बच्चे, तो हम इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि फादर जो अपना मोबाइल है वो सिर्फ वर्क प्लेस पे काम में ले, जो टच स्क्रीन वाला है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आते हैं ना, तो वो स्विच कर जाए स्मार्टफोन पे। तो स्मार्टफोन को ही, आई एम सो सॉरी, जैसे ही वो घर आए, वो स्विच कर जाए स्मार्टफोन को काम में ना लेने पे, वो कीपैड वाला काम में ले। तो ये कुछ टेक्निक थी जो कि आप छोटे बच्चों के साथ में काम में ले सकते हैं। अब अगर बच्चा बड़ा है, टीनेजर में है, या फिर आप खुद भी हैं, तो कैसी टेक्निक्स हमें काम में लेने वाली है वो देखते हैं। ओके, मे वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस। सो ये एक 7 डे आप चैलेंज ले सकते हैं छोटे बच्चों के साथ में, कि खाना जो है वो उनको मोबाइल ना दिखाएं, और कोशिश करें कि बच्चा जो है मोबाइल कम काम में ले। तो आप ये 7 डेज का चैलेंज ले सकते हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो एक बार उसको रोने दो, अल्टीमेटली उसको भूख लगने ही वाली है, तो वो आके खाएगा ही खाएगा। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे रोने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स का मन जो है वो बच्चों के टुवर्ड्स तो बहुत केयरिंग लविंग रहता है, तो वो पिघल जाते हैं। तो एक बार रोने दो। वो ये फ्लडिंग टेक्निक टेक्निक होती है। तो उसको एक बार रोने दो, वो रो रो के थक जाएगा। अल्टीमेटली उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे मोबाइल नहीं मिलने वाला है। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन अपने आप समझ जाएगा। सो ये आप 7 डे चैलेंज ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, और आपको हेल्प करेगी कि आप टीनेजर्स के साथ में स्क्रीन टाइम को बैलेंस कर सके, अपना खुद का स्क्रीन टाइम बैलेंस कर सके। पहला चीज है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर बाउंड्रीज। हमारे बच्चे को हमें असर्टिव होके बोलना पड़ेगा। असर्टिव का मतलब, जो बिहेवियर हमें रिक्वायर्ड है वो हम क्लियरली उनको बोले। और रूड होने की हमें वहां पे जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्लियर हो जाए। अगर तुम्हें आधे घंटे के लिए फोन मिल रहा है एक दिन में, देखिए, तो आधे घंटे के लिए ही मिलेगा। आप चाहे मेरे सामने रो लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, फोन नहीं मिलने वाला। और आप क्या कर सकते हो, कुछ बाउंड्रीज ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि छोटे बच्चे तो उनको तो फोन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उन्हें, आई एम डैम श्योर, स्कूल से भी कोई ऐसा होमवर्क नहीं मिलता है जिसमें फोन की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन टीनेजर्स ऐसे हैं कि हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला हो जो एक्सप्लोर करना हो, तो आप उनको लैपटॉप दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, फोन मत दीजिए। तीसरी चीज, अगर फोन देना भी पड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो आप टाइम फिक्स कर दो कि दिन में आपको सिर्फ आधा घंटा मिलेगा। आधे घंटे से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल ही काम में आप ले सकते हो, तो टाइम लिमिट फिक्स कर दो। और ये फिक्स कर दो, अगर आधे घंटे से ज्यादा आपने काम में लिया है फोन, तो पहले तो मुझे एक रीजन दो, दिखाओ मुझे कहाँ पे आप काम में ले रहे हो। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है, तो फिर ये करो कि एक कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस सेट करके रखो, और वो कॉन्सिक्वेंस इम्प्लीमेंट करो आप। सेकेंड इज लेड बाय एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे वाइस प्रिंसिपल है कविता मैम। तो एक बार हम घर जा रहे थे, और हम मोबाइल के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज शेयर करी कि मैम, मेरे बच्चे मोबाइल काम में लेते ही नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी काम में नहीं लेती। दैट मीन्स कविता मैम खुद उनके सामने कभी मोबाइल काम में ही नहीं लेती है। तो उनके दोनों बच्चों में आदत है कि वो मोबाइल भी काम में नहीं लेते। एंड दिस इज ट्रू। जैसे कि हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसके सामने हम स्क्रीन नहीं देखते हैं ना खाना खाते टाइम, तो उसे भी आदत ही नहीं है वो स्क्रीन देखने की खाना खाते टाइम। तो आप थर्ड पॉइंट मेरा कवर कर रहे हैं ये, कि ऐसी
टाइम बनाए, ऐसा स्पेस बनाए अपने घर में जिसमें आप टेक्नोलॉजी का जो है वो कम इस्तेमाल करें और एक दूसरे के साथ समय ज्यादा स्पेंड करें। फोर्थ, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एंड एनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज। कि अब देखो बच्चे में तो एनर्जी बहुत सारी है, अगर वो बोर फील करेगा तो हमने देखो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि बच्चा अगर बोर फील कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उसको एंटरटेन करे, जो उसको अच्छा फील करे। तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी एक पेरेंट्स से मीटिंग थी, तो उन्होंने शेयर किया कि मैम मेरा बच्चा मेरे साथ डेली बैडमिंटन खेलता है। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, पेरेंट्स की और बच्चे की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है। तो ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें बच्चा बोर नहीं हो रहा, फिजिकली ग्रो कर रहा है, मेंटली ग्रो कर रहा है, उसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, आइज के साथ में ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, फादर मदर के साथ में बॉन्ड अच्छा हो रहा है। तो यू कैन यूज सच एक्टिविटीज। आई नो ये टाइम काफी हेक्टिक हो जाता है, पर बच्चे एक ऐसी चीज है जो आपके साथ पूरी जिंदगी की बात आ जाती है, और जो काम है वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो आप खुद भी निकाल के देखिए टाइम, बच्चों के साथ में खेल के देखिए, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और ये फिफ्थ पॉइंट भी कवर कर रहा है, दैट इज इंक्रीज द एंड एनकरेज द सोशल इंटरेक्शन। और हम बच्चे को ये समझा सकते हैं, क्योंकि टीनेजर्स आ गए हैं तो उनको लॉजिकल चीजें पसंद है। उनको हम समझा सकते हैं कि क्यों मोबाइल फोन जो है, जो स्क्रीन जो है वो हमारे लिए अनहेल्दी है। जैसे कि एक स्टडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अ, रात को हम मोबाइल देख के सोते हैं तो काफी बच्चे शिकायत करते हैं ना कि मुझे एक एक बजे तक, दो दो बजे तक नींद नहीं आती जब तक मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ। पता है इसमें क्या होता है? जो मोबाइल की स्क्रीन से रेडिएशन निकलती है वो सेम रेडिएशन होती है सन की रेडिएशन के जैसी। और सन की रेडिएशन के जैसी होने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी की एक स्लीप साइकिल है, ठीक है? और वो स्लीप साइकिल मतलब बॉडी बनी इस तरीके से है, जैसे सन की रेडिएशन आएगी ना तो हमारी बॉडी अवेक हो जाएगी, जाग जाएगी। और जैसे ही सन की रेडिएशन कम होगी ना तो हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो हम सो जाएंगे। अब मोबाइल स्क्रीन क्या कर रही है? हमारे दिमाग को बेवकूफ बना रही है। वो क्या कर रही है? सन वाली रेडिएशन आंखों में दे रही है, तो मेरी आंखों को ये लगेगा कि अभी तो दिन है, सोना नहीं है। तो इस वजह से यूजुअली बच्चे जो है उनको काफी डिफिकल्टी होती है, रात को एक एक बजे तक सो नहीं पाते हैं। एक बच्ची है सिक्स्थ क्लास की जो एक दिन 3 बजे सोई है, और उसने मुझे बताया है कि मैम मैं 3 बजे सोई हूँ। क्यों? क्योंकि मैम नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल चला रही थी। तो देखिए नींद बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली 3 दिन 8 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं ना, तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर एक हफ्ते के ना सोए हुए बराबर होता है। और सोचिए, जैसे ही फोन की बैटरी हम डिस्चार्ज हो जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, तो हमारी बॉडी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम इफिशिएंटली काम कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो, हम नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स। आई होप जो आज का वेबिनार है, जो टेक्निक है, ये आपको हेल्पफुल रही हो। आज के वेबिनार में आपने अंडरस्टैंड किया हो कि कैसे हम मोबाइल स्क्रीन जो है उसका उपयोग कम कर सकते हैं, क्यों हमारे लिए हानिकारक है ये। तो आप फटाफट एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि आज के वेबिनार से कुछ आपने नया सीखा हो, जो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ चांगेर सर, जितेंद्र सर, हिमांशु सर, जिन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दिया। तानी मैम, रमेश सर, आप लोगों ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दिया है और बता दिया है कि आज का वेबिनार आपके लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक यू सो मच मनोज सर, रघु सर, आकाश सर। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो क्विकली। ओके, एक पेरेंट ने थम्स अप के थ्रू भी बताया है, कृष्णा पारिक मैम। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू निशा मैम, थैंक यू वंदना मैम। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने आपके साथ में टाइम स्पेंड किया। और आई होप कि आज का वेबिनार आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी होती है, ये पीपीटी हम शेयर करने वाले हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे। तो आप, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, आई होप आप ऑलरेडी उसी में जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको
लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आप हमारे सोशल मीडिया पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें अभी तो हमने काफी सारी पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोस भी हम लॉन्च करने वाले हैं। सो आप प्यूरो इंटरनेशनल स्कूल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वो एक अमेजिंग वर्क आप देख सकते हैं, नई टेक्निक्स आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। इवन जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें हम वैसे भी वीकली काफी सारी टेक्निक शेयर करते हैं, जो कि आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर वही मिल जाएगा आपको। तो आई होप कि आप कम्युनिटी से जुड़े हुए हो। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी पूछ सकते हैं कि मैम प्लीज प्रोवाइड अस द लिंक फॉर व्हाट्सएप पेरेंटिंग कम्युनिटी। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। सो आप हम मिलेंगे अब आने वाले संडे को सेम टाइम पे, 4 से 5 बजे। और टिल देन आई होप ये जो टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करी हैं आप उनको काम में ले, और ये आपको फ्रूटफुल रहे, किसी न किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स। बाय देन, टेक केयर। आई होप आप इन सब टेक्निक्स को काम में लें, और आप हमें बताएं नेक्स्ट वेबिनार में कि आपके लिए ये टेक्निक्स कैसे हेल्पफुल रही है। So thank you so much and bye bye. See you soon on the coming Sunday from 4 to 5 p.m. with a new topic of webinar. Thank you.